हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी ठीक चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग लाइन पे। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा कि EMRS में एक वैकेंसी आई हुई है काफ़ी बम्पर पोस्टों के साथ। तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो आज हम उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नोटिफिकेशन में चलते हैं और सारी डिटेल वहाँ से चेक करते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। जैसे हमारा क्या सेंट्रल के द्वारा KVS स्कूल चलाए जाते हैं, NVS चलाए जाते हैं, तो उसी तरह से जो हमारे स्कूल हैं आदिवासी छात्रों के लिए, ये स्कूल चलाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं, और ये जो नोटिफिकेशन है वो 2 जून को रिलीज़ हो रखा है। तो आइए इसमें देखते हैं। हम देखिए इसमें जो पोस्ट आई हैं वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT, TGT और ट्रेंड के ग्रेजुएट टीचर, आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, मतलब सबकी आपकी जो एक हॉस्टल में, जो एक आवासीय स्कूलों में जिन जिन चीज़ों की नीड होती है, तो उन सब की क्या आई हुई है, वैकेंसीज आई हुई है। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट आई थिंक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हमारे लिए है नहीं, तो हम PGT और TGT में जाएंगे, जो हमारे लिए जिनको हम भर सकते हैं फॉर्म और जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें बहुत लंबे समय, आई थिंक 2021 में इसकी वैकेंसी आई थी, तभी एग्ज़ाम हुए थे। और सबसे बढ़िया ये है कि इसका जो सिलेबस है वो लगभग लगभग क्या, मतलब हम पूरा कहेंगे KVS की तरह सेम है। तो जो अभी KVS की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि हम आगे को उसी प्रिपरेशन को आगे को रख के और अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। और वैकेंसी भी अच्छी खासी इसमें दी हुई है। तो अगर हम इसमें देखें, बाकी तो उन्होंने जो और डिटेल्स दे रखी है वो ठीक है। हम इसमें ना भी ना जाके हम सीधे देखते हैं हमारा PGT वाला। तो ये प्रिंसिपल, ये रहा आपका वाइस प्रिंसिपल। PGT कहाँ गया, PGT, ये रहा PGT। तो देखिए PGT में इन्होंने कहा है कि 11 पर EMRS। तो जो जो एक स्कूल होगा उसमें 11 जो टीचर हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे करके जितने EMRS जो स्कूल होंगे ये, तो उसमें कितने होंगे, तो 8140 जो है PGT की वैकेंसी आई है। किसके सब्जेक्ट के लिए आई है आपकी ये वैकेंसी? आपकी जो वैकेंसी आई है इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इन सब के लिए आ रखी है वैकेंसी। इसके बाद जो आपका ये तो हमें पता है कि ग्रुप B लेवल 8 की जॉब है ये। इसमें जो आपका दे रखा है कि एज रिलैक्सेशन 40 ईयर तक है, काफ़ी है एज। और जो आपके EMRS के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए 55 ईयर जो है वो एज है। जो हमारे जो वहीं पे जो काम करते हैं उनके लिए 55, और जो वहाँ काम नहीं करते हैं तो हाँ उनके लिए कितनी है, 40 ईयर की जो एज है वो आपकी होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास एक PG की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो आपकी जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से आपके पास PG होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए फिल कर रहे हैं तो इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी में होना चाहिए, और केमिस्ट्री के लिए तो ये अंडरस्टूड है, इतना तो हमें। मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक PG की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या रखा है नीचे, कैंडिडेट प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंटेन अबव विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल। B.Ed डिग्री, ठीक है, हमारे पास PGT की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, जो मेंशन कर रखा है इन्होंने ऊपर पे। तो PGT के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक PG की डिग्री और दूसरा B.Ed। अब कोई ये कहेंगे कि हम B.Ed अपेयरिंग में हैं, या हमने, या कोई ऐसा कह सकते हैं कि हमने B.Ed कर लिया है और हम PG के फाइनल ईयर में हैं। तो कभी भी जो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें आप लोग जॉब पा सकते हैं, मतलब जो ऐसा एग्ज़ाम जिससे आपको सीधे जॉब मिलती है, तो वहाँ के लिए हमारे पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। हमारा मतलब रिज़ल्ट हमारे हाथ में होना चाहिए, नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने तक हमारा रिज़ल्ट हमारे हाथ में होना चाहिए, तब हम उसको फिल कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें जो आपका दे रखा है, हाँ, तो इसके बाद देखिए ये तो ये आपका पीजीटी का हो गया पूरा। अब इसके बाद हम आते हैं टीजीटी में। ये तो पीजीटी के लिए था, इसके बाद अब बात होती है किसकी, टीजीटी की। अच्छा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, सेम उनके लिए दिया, जो कंप्यूटर साइंस वाले होंगे वो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात आती है टीजीटी की। तो टीजीटी में देखिए जहाँ वहाँ 11 था तो यहाँ एक बढ़ जाता है 12, एक स्कूल में 12 टीजीटी की आवश्यकता होती है टीचरों की, तो टोटल 8,880 और वैसे बात है वैकेंसी बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी है आपका, इंग्लिश है, और आपका मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट हैं इसमें। और जो टीजीटी के लिए एज है वो आपकी 35 है, जो आपके फ्रेश एम्प्लॉयज़ होंगे जो अभी अप्लाई करेंगे उनके लिए 35, और जो ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 55 ईयर है। ठीक है, और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने क्या, ये तो ये कह रहा है कि आपने जो बीएड के साथ आप बीएससी, बीए बीएड, बीएससी बीएड जो 4 साल के कोर्स होते हैं, या तो आपने ये करा हो इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर ये ना करा है तो आपने क्या करा हो कि बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। देखिए इसमें ना जो इस बार टीजीटी में केवीएस में बहुत ऑनर्स को लेके हल्ला हो रहा था, उनको बाहर निकाला था इंटरव्यू से, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन दी 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो उन्होंने क्या है, ऑनर्स से पढ़ा हुआ हो और 3 सालों तक पढ़ा हुआ हो जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे आप टीजीटी के लिए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने मतलब देखिए अगर आपको मैथ्स के लिए अप्लाई करना है तो आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने 3 सालों में मैथ्स पढ़ा हो ऑनर्स के उसमें, अगर आप देखो तो। अगर नहीं पढ़ा हो तो उसके बाद कॉम्बिनेशन दिए होंगे, जैसे आप, जैसे आपका देखिए यहाँ पे दिया है टीजीटी मैथ्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मैथ्स तो आपने 3 सालों में पढ़ी हो, उसके साथ कह रहा है अलॉन्ग विथ फिजिक्स, उसके साथ आपकी फिजिक्स होनी चाहिए 3 साल में, और उसके बाद या तो केमिस्ट्री हो एक सब्जेक्ट, या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, या स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक हो। यानी जो आपका टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करेगा उसकी मैथ्स तो होनी चाहिए, उसके साथ उसने फिजिक्स को पढ़ा होना चाहिए, उसके साथ उसके केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए इस चीज़ में। तो आपका इसमें इतना ही है कि 4 साल का, या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स क्या हो, या आपका बीएससी ऑनर्स हो, या सॉरी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स में हो, या फिर आपके पास जो 3 सब्जेक्ट का जैसे पीसीएम चलता है जनरली, तो वो आपकी प्लेन बीएससी जिसे हम कहते हैं वो हो, या बीए हो। इसी हिसाब से उन्होंने एसएसटी के भी कॉम्बिनेशन अगर यहाँ दिया है, आई थिंक नहीं दिया हुआ है इन्होंने, हाँ दिया है। साइंस में इनका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये इन्होंने दे रखा है, और पूरा डिटेल दे रखी है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर्स। जो साइंस सब्जेक्ट टीजीटी साइंस भरेंगे उनका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री उन्होंने 3 साल जो है अपने पढ़े हुए होने चाहिए। बाकी आप नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। टीजीटी देखो एसएसटी के लिए दिया हुआ है, एसएसटी के लिए इन्होंने कहा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट है। तो इन्होंने कहा है कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट जो एसएसटी के लिए अप्लाई करेंगे उन्होंने पढ़ा हो, हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री के साथ उन्होंने या तो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हों। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होगा। उसी के साथ जो अगला कॉम्बिनेशन है वो आपको दिया होगा, तो ये जो बीए वाले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है। और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है, देखिए टीजीटी के लिए इसमें एक बहुत बढ़िया है कि जो इन्होंने कहा है कि सीटेट पास तो एलिजिबल है ही इसके लिए, तो पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई, तो ये आपने क्लियर करा हो एनसीटी के मतलब के द्वारा, सीटेट आपका क्लियर हो, और आपके पास बीएड की डिग्री हो, और आपको मतलब आप इंग्लिश और हिंदी दोनों या और कोई रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें आप पढ़ा सकते हो। तो हमारा आपका लेक्चरर जो होता है, जो पीजीटी होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पीजी की डिग्री और एक बीएड की, लेकिन टीजीटी में हमें सीटेट हमारा क्लियर होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए, और देन आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका होना चाहिए। 3 चीज़ें आपकी इसमें होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं पे स्टेट टेट की बात नहीं कही गई है, मैं अगर नोटिफिकेशन में कहीं पे है तो मैं देखूंगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है फॉर ऑल टीजीटीज, सीटेट की ही बात की है इन्होंने, कहीं पे नहीं की है। अगर कहीं पे की होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझे दिखता है तो मैं देखूंगी। हाँ, और जिनका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा उनके लिए बीएड की डिग्री वो ज़रूरी नहीं है कह रहा है, क्योंकि उसी में आपने बीएड करा हुआ होता है।
तो ये अब फिर बाकी यही कि लेवल 6 की जॉब है, ये सैलरी वगैरह ये सब चीज़ें दे रखी है। इसी तरह से इसमें हर डिपार्टमेंट के लिए जिसमें म्यूज़िक टीचर के लिए किसी को फिल करना है तो उसके लिए दी हुई है कि क्या क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में, तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। और ऐसी आपके फिजिकल एजुकेशन के लिए और इसी तरह से लाइब्रेरियन। तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में और आपका क्या क्या चीज़ें हमारे लिए पीजीटी और टीजीटी है, क्योंकि वहाँ पे नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं रखा जाता, तो इसलिए वहाँ पे पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती हैं। जिस तरह से एनवीएस का होता है सेम वही सिस्टम हो गया इसमें। स्टाफ नर्स क्या वैकेंसीज इसमें है, तो आप देख लीजिएगा इसमें जिनका बीएससी नर्सिंग है या जिन्होंने ऐसा कुछ रिलेटेड कोई चीज़ कर रखी है तो उनके लिए भी ये काम हो जाएगा। और हॉस्टल वार्डन, तो इसी तरह से पूरी पीडीएफ है। तो इनकी जो वेबसाइट है इस पर आपको मिल जाएगा, आप EMRS www.emrs.tribal करके सर्च कर सकते हैं, उसमें ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। अभी इसकी ना एग्ज़ाम की डेट वगैरह और फॉर्म नेक्स्ट मंथ से आई थिंक भरे जाएंगे फॉर्म वगैरह, एग्ज़ाम की डेट भी उसी में आएगी कि कब से फॉर्म भरे जाने या कब तक ये एग्ज़ाम करवाएंगे। बाकी अभी एक नोटिफिकेशन ही निकला है कि जिसमें इन्होंने अपने पोस्ट और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसी के बारे में और एज, इन चीज़ों के बारे में बताया। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं जिसके मतलब पूरे सेंट्रल लेवल पे बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है। टीचिंग डिपार्टमेंट में वैसी वैकेंसीज़ कम आती हैं और अभी के लंबे टाइम के बाद अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए इन चीज़ों के लिए जो हमारी EMRS। तो इसका एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। हमने KVS का देखा कि किस तरह से उन्होंने KVS ने फटाफट एग्ज़ाम करवाए, उसी तरह से ये भी जल्दी से एग्ज़ाम करवाएंगे, क्योंकि देखिए इतनी सारी वैकेंसीज़ है तो इनको फुलफ़िल करनी ही होंगी, तभी इन्होंने इतनी सारी वैकेंसीज़ ओपन करी होंगी। तो एग्ज़ाम भी इसका मे भी जल्दी हो जाए। अब जब तक अगला नोटिफिकेशन या अगली इन्फॉर्मेशन नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसकी, हाँ, मुझे इसके सिलेबस की बात करनी थी, तो हम अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। बाकी आप ये PDF आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, बहुत जगह है ये PDF है, आई थिंक सबके पास हो गया, आप इसको देखिएगा। हम इसकी सिलेबस की बात करते हैं। तो जो इसका सिलेबस है, देखिए PGT का जो सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप PGT का सिलेबस देखें तो PGT के सिलेबस में ये देखिए, तो जो जनरल लगभग KVS का सिलेबस है सेम। इंग्लिश आएंगे, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। जनरल हिंदी आएगी 10 मार्क्स की, और आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर का करंट अफेयर या जनरल नॉलेज मिक्स क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, यानी रीजनिंग 15 नंबर की है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स है 10 नंबर की। तो ये आपका ही रहा। इसके बाद जो आपका आगे है, जो कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 5 मार्क्स के। और टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी, यानी जो हमारा टीचिंग से रिलेटेड है, जो हम साइकोलॉजी या टीचिंग वाली जो चीज़ें हैं वो 20 मार्क्स की। और जो सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जैसे कोई हिस्ट्री से कर रहा है तो उसके हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन 80 मार्क्स के। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के 80, फिजिक्स है तो फिजिक्स के 80, या तो जिससे आपने PG कर रखा है उसके 80 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो टोटल जो आपका PGT का पेपर होगा वो 160 मार्क्स का होगा। और ये क्या होगा आपका, मतलब आप वही जो आप जितना सही करोगे एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, और अगर आप रॉन्ग करोगे तो 1/4 मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही का मार्क्स कटेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो ये था आपका PGT का सिलेबस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या इसमें सिलेबस में है। तो लगभग 160 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है आई थिंक ये। 3 घंटे का पेपर है और 160 मार्क्स का, जिसमें से 80 नंबर का हमारा अपना सब्जेक्ट है। इसके बाद हम TGT का देखते हैं कि TGT में क्या क्या है। तो TGT का जो सिलेबस है, इसका TGT के सिलेबस में अगर हम देखें तो लगभग लगभग थोड़ा सा PGT के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो जनरल इंग्लिश इसमें भी 10 नंबर की है, जनरल हिंदी इसमें भी 10 नंबर की है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 10 नंबर का, एनालिटिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग आपकी 15 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की 10 नंबर की, और कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की है। ठीक है, तो इसके बाद जो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका 20 मार्क्स का है, जो PGT में भी था। और लेकिन देखो वहाँ PGT में जो सब्जेक्ट था आपका वो कितने मार्क्स का था, 80 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और ये टोटल पेपर 180 का है, जबकि जो PGT का है वो 160 का है और ये 180 का है। देखिए ऐसा इसलिए है कि जो PGT का जब रिटर्न होगा उसके बाद PGT में इंटरव्यू मार्क्स है, इंटरव्यू होगा सॉरी, तो इस वजह से वो
160 का है, और टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए ये 180 का है। अभी हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि अगली क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस कुछ चेंज होता है या क्या होता है, उसके बाद हम इसको कंफर्म करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें और चीज़ें ऐड हो रही हैं या वही प्रोसेस जो पुरानी चल रही है वही चलेगी। ठीक है, तो ये आपका टीजीटी का एग्ज़ाम का पैटर्न है जैसा इसमें होगा। अब आप ये देखिए कि मैंने कह दिया वैकेंसी बहुत आई हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। ये सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हम प्रिपेयर। अब देखिए हो सकता है मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए, हिंदी के जो 10 नंबर के थे वो 15 हो जाएं या 10 की जगह 5 हो जाए, लेकिन आएगा तो आएगा ही। तो हम ऐसे करके छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन आनी होगी वो तब आएगी, और हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, और अपना बेस्ट दीजिए।